आईसीसी ने रख रख के लाते मारी, जय शाह ने, वो है ना वो वाली तस्वीर, औकात दिखा दी इनकी। और अब वहां पे पाकिस्तानी वो चोर का बच्चा मोहसिन नकवी वो भौंक रहा है कि जी अभी शहबाज शरीफ आए नहीं है, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर आएगा ना तब हम डिसीजन लेंगे। ले बाहर हो जा। अब तुम्हारी हैसियत क्या है भूखे नंगो? तुम नहीं खेलोगे तो किसको फर्क पड़ जाएगा? तुम नहीं खेलोगे तो तुम्हारी, और एक बात बता दूं आपको, ये इनकी चाल है पाकिस्तानियों की, बिकॉज ये इनकी हिम्मत ही नहीं है खेलने की इंडिया से। अगर इनकी औकात है ना तो आके खेल के दिखाएं। अब ये बनाएंगे ड्रामा कि जी बांग्लादेश बाहर हो गई, हमें भी बाहर कर दो। अब तुम्हारी हैसियत है? 2 कौड़ी की तुम्हारी टीम में नहीं है, 3 बार तुम्हें लिटा चपेड़े मारी। अभिषेक शर्मा तुम्हारा असली बाप बन गया। तुम्हारी तो पाकिस्तान की सारी औरतें उसको गूगल कर रही है, हाय अभिषेक हमारा खसम बन जाए, अपने पतियों को तलाक देने में बैठी हुई हैं। तुम हमसे बातें करोगे बढ़ बढ़ के? हमें वो वहां पे आज स्टेटमेंट है उसका मोहसिन नकवी का कि जी देखिए वो आएंगे वापस, वी स्टैंड विद बांग्लादेश, आईसीसी को सोचना पड़ेगा। अबे क्या पिद्दी का शोरबा। तू सोच ले, तू जो मर्जी कर ले, तेरी हैसियत है तो तू वर्ल्ड कप से बाहर हो जा। जो बांग्लादेशियों की हालत हुई है, आज सड़क पे आ गए ना, तभी तमीम इकबाल बोल रहा था कि आईसीसी से पंगा मत लो, आईसीसी से पंगा लोगे आईसीसी तुम्हें नंगा कर देगी। 90% रेवेन्यू आईसीसी से आता है बेटा। ये तमीम इकबाल ने समझाया इनको, तो तमीम इकबाल को बोल रहे कि ये तो इंडियन एजेंट है। तो भाई वैसे तो पूरा बांग्लादेश का पूरा बांग्लादेश, तुम्हारा पूरा का पूरा देश ही इंडियन एजेंट होना चाहिए, बिकॉज इंडियंस ने ही तुम्हें आजादी दिलाई थी 71 में। इंडियंस ने ही तुम्हारे जो वहां पे सारे के सारे हाउस होल्ड में जो हो रहा था ना, उनको सेव किया था इंडियंस ने। समझे आप? जब पाकिस्तानी आर्मी ने कब्जा कर लिया था और जुल्म कर रहे थे तुम्हें, हमने बचाया था तुम्हें। एहसान का मानना तो क्या, हमने तो कभी तुम्हें नहीं बोला कि हमारा एहसान मानो। तुम तो सबसे बड़े एहसान फरामोश निकले, तो पाकिस्तान से भी 4 कदम आगे निकलोगे एक्सट्रीमिज्म में। तो ऑफिशियल हो गया जी, आईसीसी ने धक्के देकर बांग्लादेश को चपेड़े मार के, धक्के देके, लाते मार के इनके मुंह पे इनको वर्ल्ड कप से निकाल दिया है। इट इज ऑफिशियल नाउ, स्कॉटलैंड हैज रिप्लेस्ड बांग्लादेश इन द T20 वर्ल्ड कप। अब बांग्लादेश जाए भाड़ में, अब स्कॉटलैंड आएगी। और अगर पाकिस्तान ने अभी तक टीम अनाउंस नहीं करी ना, बहुत अच्छा करा बेटा। अगर एक बाप की औलाद हो ना पाकिस्तानी, अब टीम अनाउंस मत करना, अब बांग्लादेश के साथ ही मरो, क्योंकि पाकिस्तानी तो बांग्लादेशी से भी ज्यादा बड़े हैं पीठ में खंजर भोंकने के मामले में। तो बांग्लादेशियों को एंड में लेके गए होंगे कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। एंड में दुड़की हो जाएंगे, देखना इनके पीठ में खंजर भोंक के। आईसीसी से इन्होंने पंगा लिया, आईसीसी इनको भी निकाल देगी। ना बांग्लादेश से फर्क पड़ता, ना पाकिस्तान से फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपना आईपीएल करवा लेंगे 6-7 महीने, भाड़ में गया वर्ल्ड कप, बंद करो, नहीं खेलना। इन 2 कौड़ी के देशों के साथ तो बिल्कुल नहीं खेलना। पहले ही नहीं खेलना चाहिए था यार, एशिया कप भी नहीं खेलना चाहिए था। इनके साथ एशिया कप खेल लिया ना, वो इनकी इज्जत हो गई। हमारे तलवे चाटने के बराबर तो है नहीं है। इनसे हाथ नहीं मिलाया हमने, ये तो इनकी हैसियत रखी हमने। जब इनसे हाथ ही नहीं मिलाया, इनकी ये हैसियत रखी और इनको 3 बार पेल दिया, तो पाकिस्तानी भी समझ गए कि भाई इंडिया जहां जहां खेलेंगे वहां वहां मारेगा। तो आसिम मुनीर को तो अंतरात्मा में आग लग गई होगी कि भाई या तो फिर इंडिया पेलेगी, फिर अपना जो है इंडिया हमारा बाप साबित हो जाएगा। तो क्यों भेजना टीम को? कोई बहाना बनाओ, निकलो वर्ल्ड कप से, वही कर रहेंगे। तुम बेटे आओगे अब पाकिस्तानियों तो तुम्हें पेलेंगे, तब तुम्हें जलील करेंगे। नहीं आओगे वैसे तुम खत्म हो। तो एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, बेटा कूद लो, कहां कूदोगे? दोनों तरफ से तुम्हें मारेंगे। अब इनका अंत आ चुका भैया। और जो आपने बताया ना, आज मैं आपको दोपहर में बता रहा था, बांग्लादेश तो बाहर हो चुका है, पाकिस्तान क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और बहुत ट्रस्टेड सोर्स ने बताया कि एक्चुअली इनके 3 बंदे हैं जो इनका पूरा का पूरा क्रिकेट चलाते हैं। एक मोहसिन नकवी और उसके अलावा 2 और बंदे हैं जो मोहसिन नकवी के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है। हाँ। अब उसमें बात ये आ रही है सुनने में कि मोहसिन नकवी जो है उसके दिमाग में फिर रहा है कि मैं करा दूं बॉयकॉट। हाँ। लेकिन जो इसके साथ वाले बंदे हैं और इवन जो पूरे पीसीबी के जो मेंबर्स हैं इनके, वो कह रहे हैं मत लो पंगे, उल्टा पड़ जाएगा मामला, आपको ये गेम पूरी उल्टी पड़ जाएगी। हाँ। तो प्लानिंग ये कर रहे थे कि भैया आपका ये आज जो है आईसीसी को मेल करेंगे, आज या कल तक मेल चला जाएगा इनका, जो रिपोर्टेडली सुनने में आ रहा है मुझे। जो सोर्स ने बताया कि ये मेल करने वाले हैं आईसीसी को ये बोलने के लिए कि बांग्लादेश के साथ जो आपने किया वो गलत है। ये वाला तो इसमें तो खैर उस पर क्लियर मेंशन नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये तो नजम सिटी ने बोला था। लेकिन उन्होंने यही बताया कि बेसिकली आज जो है या कल तक पीसीबी जो है आईसीसी को मेल करने वाला है कि हम लोग निराश है जी, जो आपने बांग्लादेश के साथ किया वो गलत है। हाँ। इसका मतलब पता क्या है? ये खेल रहे गेम डबल ढोल की, उनको दिखा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, बॉयकॉट नहीं कर सकते, उनको दिखा रहे हैं कि नहीं जी हमने मेल किया, देखो आईसीसी को, देखो हमने मेल किया, बॉयकॉट करेंगे नहीं। बेसिकली यहां भी अच्छे बन रहे हैं, वहां भी अच्छे बन रहे हैं, बॉयकॉट नहीं होगा, बॉयकॉट नहीं होने वाला। ये वर्ल्ड कप खेलने आने वाले कोई बेसिस ही नहीं है, कोई बेसिस ही नहीं बॉयकॉट करने का। तो भाई अगर तुम्हारी हैसियत है, मैं फिर बोलूंगा पाकिस्तानी मोहसिन नकवी एक बाप की औलाद है ना, बॉयकॉट करके दिखा। बहुत तेरे बांग्लादेशी भाइयों के लिए जान रहे हो, अगर जैसे ही बांग्लादेश पाकिस्तान फिर से एक हो जाए, ये गंडासे लेके पहुंच जाएंगे, देख लेना। वहीं पे बांग्लादेशी जो यूथ होगा उसको गोलियां मारेंगे, वहां पे देखना उनकी आबरू लूटेंगे, यही करेंगे। फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेशी जो है हिंदुस्तान को देखेंगे कि आओ जी हमें बचाओ।
और हम तो फिर आ जाएंगे तुम पे बचाने, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स के मामले में पीछे नहीं रहेंगे, आ जाएंगे बचाने, कोई बात नहीं, नेबर हो तुम, 2 कौड़ी के लोग निकले, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपना फर्ज नहीं निभाएंगे। थाली में छेद करते हैं, यानी जिस खानी में खाओ उस थाली में छेद करते हैं। इनसे बड़े नमक हराम नहीं देखे भाई, इनसे बड़े नमक हराम नहीं देखे, दोनों पाकिस्तानी भी बांग्लादेशी भी। इनके लिए जितना कर लो, ये तो अपनी कौम को खाने वाले लोग हैं यार, ये तो अपने बंदों को मारने वाले लोग हैं। शांतो ने आज क्या बोला है? शांतो ने बोला, शांतो की भी स्टेटमेंट आई है कि मुझे डर लग रहा है बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के फ्यूचर्स के लिए, कि उसने बोला कि मैं अपने बोर्ड से बोलता हूं कि प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लो, कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लो। उनके प्लेयरों तक को पता है कि भाई क्या चल रहा है। मुझे एक बात बताओ, अभी गुस्से से हटा के एक बार मामला देखते हैं, पूरा मामला क्या है। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला गया, उसको पहली बात है आईपीएल ने 9.2 करोड़ में चुना था, मतलब इज्जत दी थी एक बांग्लादेशी प्लेयर को। थोड़ी देर की बात थी, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है और अभी भी हो रहा है, डेली हो रहा है, औरतों पे भी, मर्दों पे भी, सब पे जुल्म हो रहा है, बच्चों पे भी है ना। आप हिंदुओं को वहां पे करोगे तो कोई ब्लाइंड आई नहीं टर्न करेगा, वो जमाने चले गए अब के हिंदुस्तान चुप करके बैठेगा। उसका एक रिएक्शन हुआ, हमने भी बोला, स्पोर्ट्स चैनल पे आवाज उठाई, बाकी भी पब्लिक ने आवाज उठाई, पूरा वायरल हो गया मामला, ठीक है। इनको मजबूरन आईपीएल को एक स्टेप लेना पड़ा, उनको मना करना पड़ा कि भाई मुस्तफिजुर को आप बोले कि नहीं आना इस बार इस आईपीएल। कोई ऐसा तो नहीं था बांग्लादेशी प्लेयर्स पे बैन लग गया, इस सीजन के लिए था। आप अपने घर में ठीक करो ना चीजें, आप अपने घर में यू मेक श्योर कि हिंदुओं के ऊपर कोई ऐसा जुल्म ना हो, ये है ना बात करने वाली। पहली बात ये है। सेकेंडली, आईपीएल से उसको निकाला था, आईपीएल का वर्ल्ड कप से क्या लेना देना है? पागल के बच्चे, वर्ल्ड कप का क्या लेना देना उससे? ये है ही खोते के पुत्र। जब तुम जाके पाकिस्तानी गोद में बैठोगे, सबसे बड़े दुनिया के सबसे बड़े खोते के पुत्र तो वो है। तो यही हाल होगा ना, आईपीएल और वर्ल्ड कप से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे ही मैटर नहीं करता था, वैसे ही मैटर नहीं करता था, तो आपको उसमें इतना उलझना ही नहीं चाहिए था। आपको आवाज उठानी थी, बोल देते कि भाई आपने गलत किया। आप किसने ये पढ़ाया कि आईपीएल में कोई स्टेप उठाया गया है, उसका आप प्रोटेस्ट करो आईसीसी से। और आप आईसीसी आईपीएल नहीं चलाता भाई, बिल्कुल, आईसीसी का कोई लेना देना नहीं आईपीएल से। आप आईसीसी पहुंच गए एंड इट इज अ वर्ल्ड कप, सारे देश की। आईसीसी और बीसीसीआई से क्यों भिड़ गया पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बांग्लादेश को जिस तरीके से पाकिस्तान ने सपोर्ट किया T20 वर्ल्ड कप वाले मुद्दे पर, उसने कहा कि बांग्लादेश की मांगे बिल्कुल ठीक हैं, बांग्लादेश की मांगे मानी जानी चाहिए, बांग्लादेश के मैचेस इंडिया से बाहर श्रीलंका में करवाए जाने चाहिए जैसे पाकिस्तान के करवाए जा रहे हैं। बाकायदा पाकिस्तान इसमें ज़बरदस्ती जो है वो चाचा बन के कूद गया और कुछ लेना देना था नहीं। भाई आईसीसी का मैटर है, बांग्लादेश का मैटर है, इंडिया का मैटर है, तुम क्यों तुर्रम खां बन रहे हो? लेकिन पाकिस्तान की आदत है, वो सियासी आंच में रोटी सेकने की कोशिश कर रहा था, तो उसने एक तरीके से ज़बरदस्ती का ये शिगुफा छेड़ दिया कि हम बांग्लादेश के साथ हैं। बाकायदा मेल वेल लिख दिया गया आईसीसी के मेंबर बोर्ड्स को, आईसीसी को भी, कि हम बिल्कुल बांग्लादेश की मांगों का समर्थन करते हैं, ये वो। लेकिन जब बांग्लादेश ने आईसीसी से मुंह की खाई तो पाकिस्तान के चेहरे पर भी बन आई, पाकिस्तान की भी शामत आई। क्योंकि फिर ये हुआ ना कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था, इतना चौड़े होकर साथ दे रहा था, तो जब बांग्लादेश बाहर हो गया है तो पाकिस्तान को भी मना कर देना चाहिए, पाकिस्तान को भी नहीं खेलना चाहिए। तो अब से कुछ देर पहले मोहसिन नकवी, जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक तरीके से ये आइडिया दिया है कि हाँ, पाकिस्तान बॉयकॉट कर भी सकता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो सरकार फैसला करेगी हम वो करेंगे। अब जैसे बांग्लादेश की सरकार ने फैसला कर दिया कि तुम्हें नहीं जाना है, बहिष्कार करना है, ऐसे हो सकता है पाकिस्तान की सरकार भी फैसला कर दे कि आपको नहीं जाना है, बहुत बेइज्जती हो गई हमारी, नहीं जाना है T20 वर्ल्ड कप खेलने, देख लिया जाएगा जो होगा। तो पाकिस्तान भी बाहर हो सकती है। पाकिस्तान सरकार अगर ये फैसला लेती है तो पाकिस्तान की टीम भी T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान की टीम बाहर होती है, ऐसी नौबत आती है, तो कौन सी वो टीम होगी जो पाकिस्तान की जगह लेगी? क्योंकि बांग्लादेश की जगह तो स्कॉटलैंड ने ले ली है, ऑफिशियल हो चुका है। बांग्लादेश की जगह पर स्कॉटलैंड खेलेगा, ग्रुप सी बदल जाएगा, बांग्लादेश हटेगा और वहां पर स्कॉटलैंड आ जाएगा, बाकी जहां पर जिसके शेड्यूल मैचेस थे वहीं पर होंगे। लेकिन फिर ग्रुप ए में क्या होगा? पाकिस्तान फिर हट जाएगा, फिर कौन सी टीम की एंट्री होगी? मैं आपको बताता हूं। फिर टीम की एंट्री होगी, टीम का नाम है पापुआ न्यू गिनी। जी हां, अगर आप T20 वर्ल्ड कप देखते हैं तो आप इस टीम को जानते होंगे, क्योंकि ये टीम जो है वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप भी खेल चुकी है। खबर आ रही है कि आईसीसी T20 रैंकिंग्स के आधार पर जो है वो पापुआ न्यू गिनी जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि अभी जितनी टीमें खेल रही हैं उनके बाद आईसीसी T20 रैंकिंग में जिस टीम का नंबर आता है वो है पापुआ न्यू गिनी। 2024 T20 वर्ल्ड कप पापुआ न्यू गिनी खेल चुकी है, पीएनजी खेल चुकी है। ईस्ट एशिया पैसिफिक क्वालिफायर जीतकर पीएनजी ने उस समय क्वालिफाई किया था। आपको बता दें इस टीम के बारे में थोड़ा सा, तो असद वल्ला पीएनजी के कप्तान है, वहीं जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान तातिंदा ताइबू इस टीम के कोच हैं।
बहुत शानदार विकेट कीपर बैट्समैन थे, बहुत नाम कमाया ततेंद्र तायबू ने, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी करते थे, तो वो इस टीम के कोच हैं। ऐसे में अगर पापुआ न्यू गिनी पाकिस्तान को रिप्लेस करती है तो ग्रुप कैसा होगा? ग्रुप ए में फिर भारत, नामीबिया, नीदरलैंड्स, यूएसए के साथ पीएनजी आ जाएगी। फिर जहां पर पाकिस्तान के मैचेस जिस डेट पर जिस मैदान पर होने थे वहां पर सीधा पाकिस्तान की जगह पर पीएनजी के मैचेस होंगे। सिर्फ इतना चेंज होगा और कुछ नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तान को जाना है तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बीसीसीआई से भिड़ जाए, आईसीसी से भिड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान जाएगा तो नुकसान उसी का होगा। हालांकि जाते जाते मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, जितने सालों से मैं क्रिकेट कवर कर रहा हूं और पाकिस्तान को जितना मैं जानता हूं, पाकिस्तान खेलेगा, मुंह की खाएगा, बेशरम है, बहुत बड़ा, बहुत टाइम से बेशरम रहा है और ये उसकी आदत रही है। मैं लिख कर दे सकता। बांग्लादेश तो T20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुकी है, लेकिन अब तलवार जो लटक रही है वो पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन पे लटक रही है कि क्या पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप छोड़ने वाली है? क्या आईसीसी पाकिस्तान को हटा सकती है? क्या आईसीसी पाकिस्तान के साथ वही सलूक कर सकती है जो उसने बांग्लादेश के साथ किया? क्या पाकिस्तान बांग्लादेश है या फिर पाकिस्तान का वजूद आप क्रिकेट से नहीं हटा सकते? क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, बांग्लादेश की राह पर चला है पाकिस्तान। जी हां, बांग्लादेश ने जो काम किया अब उस काम को आगे बढ़ा रहा है कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान बोर्ड ने आईसीसी को आंख दिखाई। तो देखिए, पहले बांग्लादेश ने बगावत की, उनकी बगावत को आईसीसी ने उठाया, डब्बे में बंद किया, बाहर फेंक दिया, उनको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। अब उसी राह पर पाकिस्तान। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल क्रिकेट असिस्टेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।